तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की राज्य व्यवस्था। तो इसको हम लोग दो लेवल पर करेंगे। पहला कि हम लोग साथ ही साथ दो काम करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा जो काम होगा वो काम क्या होगा कि हम लोग जो है क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। पहला काम हमारा क्या होगा कि हम लोग जो है कोशिश करेंगे डेली बेसिस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते जाएं। पहला काम हमारा ये होगा। दूसरा, इसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यू कर सकते हैं। तो दूसरा काम होगा हम लोग साथ ही साथ लक्ष्मीकांत का थ्योरी भी करेंगे। थ्योरी करेंगे, ये लक्ष्मीकांत का करेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे ये दोनों काम हम लोग साथ साथ करते जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पहले अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, जो बेस्ड रहेगा लक्ष्मीकांत पर ही। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग और इसी का हम लोग थ्योरी भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस है ना, ये ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा गया है या फिर पूछा जाने लायक है, ऐसा ही क्वेश्चंस का ये कलेक्शन करके है और इसी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सिर्फ करने वाले हैं इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो इसमें दो तीन चीज है। पहले ग्राम पंचायत पता होना चाहिए क्या चीज, और निर्वाचन समझ में आ रहा, चुनाव होता है। तो ये निर्भर करता है किस पर? राज्य सरकार पर। दूसरा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? तो राज्य का राज्यपाल लगाता है। तो राज्यपाल राज्य के ही होते हैं। तो राज्य के राज्यपाल, या फिर नॉर्मली हम लोग राज्यपाल ही बोलेंगे, एक ही मतलब होता है। थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो राष्ट्रपति जो है, भारत के राष्ट्रपति, वो किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है अनुच्छेद 356, 356 नंबर अनुच्छेद जो है वो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह जरूरत पड़ने पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा समझ में आ रहा है। हम लोगों का जो पार्लियामेंट हाउस है उसमें दो सभा है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है उनको क्या कहते हैं? उनको स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। और जो राज्यसभा है इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा के अध्यक्ष हो गए और स्पीकर जो है लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो भारतीय संविधान राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है, यानी अब राज्यपाल को अपदस्थ नहीं कर सकते। इसका कोई प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? यानी भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो उनको हटाने का क्या तरीका है? तो उनको हटाने का तरीका कौन है? महाअभियोग लगाकर, ये तरीका है। और ये लगा कौन सकता है? तो संसद लगा सकती है। तो ध्यान देना है। तो कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो उनके पद से संसद हटा सकती है। और वो उनका हटाने का तरीका क्या होगा? महाअभियोग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं कौन? राष्ट्रपति। नियुक्त करना मतलब भारत के प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति के समक्ष भारत के प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है या कौन भाग ले सकता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं, या फिर विधानसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं।
तो ये ध्यान देना है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी आम आदमी भाग नहीं ले सकता है, ये ध्यान देना है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है उसमें कोई भी आम आदमी वो भाग नहीं ले सकता। ये नहीं ले सकता। प्रधानमंत्री के चुनाव में ले सकता है लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं ले सकता। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए और विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। यही लोग वोट कर सकते हैं। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव होता भी नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव को हम लोग क्या बोलते हैं? ये आम चुनाव नहीं है। आम चुनाव मतलब जैसे प्रधानमंत्री के चुनाव में कौन भाग ले सकता है? प्रधानमंत्री के चुनाव में हर एक इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन जो है वो वोट करता है। और उसी तरह से चीफ मिनिस्टर का भी चुनाव, विधानसभा का जो चुनाव होता है, तो इन दोनों में कौन वोट करता है? एक आम आदमी वोटर होता है। तो लोकसभा का जो भी चुनाव होता है या फिर जो विधानसभा का चुनाव होता है, तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आम आदमी वोट करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये, इसमें आम आदमी भाग नहीं लेता है। इसमें उनका लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, या नहीं तो विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। ये सदस्य लोग ही वोट कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन में ये नहीं है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी कौन हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है या कौन प्रत्याशी हो सकता है। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है। कौन क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट कर सकता है। तो उसको वोट कर सकता है लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य तथा विधानसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद सत्र शुरू होने पर दोनों की संयुक्त बैठक होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार, कुछ अधिकार है जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है, जिसमें नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना, ये ध्यान देना, अनुशंसा अनुमोदन है, ये फाइनल डिसीजन नहीं होता, अनुमोदन करना होता है। तो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन कौन करती है? राज्यसभा करती है। इसको लोकसभा नहीं कर सकती है, इसको लोकसभा नहीं कर सकती है। ये जब भी करेगी राज्यसभा ही करेगी। तो और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक कर सकते हैं? तो अधिकतम 6 महीने तक कर सकते हैं। ये ध्यान देना है कि मान लेते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का जैसे होता है, तो अगर राष्ट्रपति तीसरे वर्ष ही इस्तीफा दे देते हैं, तीसरे वर्ष में वो इस्तीफा दे दिए, तो अब उनका कार्यकाल बचा हुआ था 2 वर्ष। लेकिन ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद पर अगले 2 वर्ष तक के लिए बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जो है, सॉरी, उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यभार संभालेंगे राष्ट्रपति का अगले 6 मंथ्स तक, और इस 6 मंथ्स के दरमियान क्या करना है? राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लोग। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? स्वीकृत कब किया था? एक होता है स्वीकार करना, एक होता है फिर इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो स्वीकार किया था 26 नवंबर 1949 को, 1949 को, 26 नवंबर 1949 को इसका एक्सेप्टेंस हो गया था। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 1950 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। स्वयं को इसलिए प्रदान करते हैं कि कोई दूसरा देश हमारे ऊपर शासन नहीं कर रहा है, जो कोई दूसरा देश हमारे लिए संविधान बनाएगा। हम अपना संविधान खुद बनाते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग स्वतंत्र हैं, है ना। स्वतंत्र मतलब, स्व मतलब होता है खुद का, सेल्फ, है ना, और तंत्र मतलब सिस्टम। ये हमारा कैसा सिस्टम है? हमारा अपना सिस्टम है। और परतंत्र होता है इसका उल्टा,
परतंत्र मतलब पर मना होता है अदर, दूसरा, यानी दूसरे का सिस्टम। यानी जब ब्रिटिश लोग थे तो ब्रिटिश क्या हो गए, अदर्स हो गए। तो ब्रिटिश का जब तंत्र था तो हम लोग परतंत्र थे, वो अदर का सिस्टम था। अभी हम लोग स्वतंत्र है, हमारा अपना सिस्टम है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिक्री कर कौन लगाता है? बिक्री कर बोले तो सेल टैक्स। ये कौन लगाता है? ये एक अधिकार है राज्य सरकार को लगाने का। तो अभी तो अब जीएसटी आ गया। तो बिक्री कर कौन लगाता है? एक्चुअली राज्य सरकार। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सशस्त्र सेना मतलब जो हमारे पास थ्री विंग्स है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों का अभी एक, जैसे एक अभी एक पोस्ट आया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। तो सीडीएस भी इन तीनों के एक तरह से होते हैं, लेकिन सुप्रीम कमांडर अभी भी कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। सीडीएस जो है इन तीनों को लीड करते हैं। इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए सीडीएस का पोस्ट आया था। अभी भी है। और लेकिन सुप्रीम कमांडर जो होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। कोई मेजर डिसीजन लेना होगा तो वो अभी भी राष्ट्रपति ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, केंद्रीय मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? केंद्रीय मंत्री परिषद होती है उत्तरदायी किसके लिए? लोकसभा के लिए। अगला है, संसद के दोनों सदनों की, दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। इन्हीं को स्पीकर बोलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को ही स्पीकर बोलते हैं, कुछ सभापति भी बोलते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगला है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो राज्यसभा का कोई सदस्य हो सकता है व्यक्ति अगर वो कम से कम 30 वर्ष का हो। इससे कम आयु वर्ष के व्यक्ति को राज्यसभा की सदस्यता नहीं मिल सकती है। वोट कर सकता है वो व्यक्ति। 18 वर्ष से ऊपर है तो इसमें आप वोट कर सकते हैं, लेकिन आप एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। लेकिन राज्यसभा की सदस्यता के लिए आप एलिजिबल नहीं है। इसकी सदस्यता के लिए आपकी आयु जो है वो 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। 30 वर्ष से अधिक जितना भी हो चलेगा। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? किसी राजनीतिक, कोई भी राजनीतिक पार्टी बनाए, मान लीजिए बहुत सारा राजनीतिक दल है, तो उस राजनीतिक दल को अगर राष्ट्रीय दल बनाना है तो उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में एक्सेप्टेंस कब मिलेगी? यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है। कोई भी 4 स्टेट में वो एक्सेप्टेड है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, तो फिर उसको राष्ट्रीय पार्टी मान सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, वो किसी एक ही स्टेट में काम कर रही है, तो उसको कभी भी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्वीकार, राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकार नहीं किया सकता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? अमेंडमेंट इसको बोलते हैं। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 संसद को ये अधिकार देती है कि आप संविधान में अमेंडमेंट ला सकते हैं, संशोधन ला सकते हैं। और ऐसा कई बार हो भी चुका है। तो जब भी संसद में संविधान में संशोधन किया जाता है तो इस अनुच्छेद 368 का ही उपयोग किया जाता है। अनुच्छेद 368 का उपयोग करके संसद जो है वो संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और बाकी हम लोग क्वेश्चन ऐसे ही लगातार करते रहेंगे। तो आप लोग जो है चैनल पर बने रहिए। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चंस पॉलिटी से रिलेटेड और भी इस तरह का बहुत सारा हम लोग क्वेश्चंस और कंटेंट अपलोड करते हैं। साथ ही साथ आप लोग को जानने के लिए बता दें, इस क्वेश्चन के साथ साथ लक्ष्मीकांत का हम लोग थ्योरी भी साथ साथ करेंगे। लक्ष्मीकांत का थ्योरी भी साथ साथ चलेगा पॉलिटी का। तो जो भी लोग इसमें दिलचस्पी रखते हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जो है उसको वो भी क्लिक कर लें, और
अपने जितना भी प्रियजन है उनको शेयर करिए, है ना, लाइक कीजिए। लाइक करने से पता चलता है कि ये कितना जरूरी है करना, और कितने लोग इसको अच्छा मान रहे हैं कि करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे। और आप लोग चैनल को जितना हो सके उतना शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।